नमस्कार. मला माहिती आहे की तुम्ही इकडे वर्कआउट करायला आलाय. तुमचा प्रॉपर प्लॅन असतो की तुम्ही काय करणार आहात, कसं करणार आहात. प्रॉपर प्लॅन घेऊन येतो तुम्ही की आम्हाला आज वर्कआउट करायचं, आम्हाला बॅक मारायचंय, आम्हाला बायसेप करायचंय. पण आम्हाला फक्त थोडासा तुमचा वेळ हवाय आणि थोडासा तुमचा सपोर्ट हवाय. सो आय एक्सपेक्ट की तुम्ही तो सपोर्ट आणि वेळ नक्कीच आम्हाला द्याल. आणि फर्स्टली मी चालू करण्याच्या आधी आम्ही एक सेशन प्लॅन करतोय. हेल्थ रिलेटेड आम्ही तुम्हाला गोष्टी सांगणार आहोत. आमचा मेजर टॉपिक आहे इन्फेक्शन्स बद्दल. सो इन्फेक्शन्स जे असतात ना ते जिममध्ये पण खूप होतात. सो असं नाही की आम्ही कुठल्या तरी वेगळ्या इन्फेक्शन्स बद्दल बोलू. तुमच्याशी जे रेलेव्हंट असणार आहे तेच आम्ही बोलणार आहोत. सो स्टार्ट करण्याच्या आधी सगळ्यात आधी मी थँक्यू बोलणार आहे दीक्षांत भाईला आणि त्याच्या पप्पांना, कारण की त्यांच्यामुळे आम्हाला चान्स मिळालाय इकडे जिममध्ये येऊन परफॉर्म करायचा आणि तुम्हाला जे काही आमच्याकडे इन्फॉर्मेशन आहे तुम्हाला द्यायला. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो जैसे हम लोग आए, तुम लोग को देख के ही समझ में आ गया होगा कि हम लोग कहीं से भी, इनफैक्ट हम सभी कहीं से भी वर्कआउट करने वाले या जिम गोइंग तो नहीं लगते. अब मैं या कोई भी यहाँ पे जिम गोइंग तो नहीं लगता. तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे वर्कआउट तो नहीं करते हैं. तो हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली करने क्या है? हम लोग आपको ऐसी जानकारी देने आए हैं जो आप सभी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जिम गोअर्स को. तो जिम जाते हैं उनको ये इन्फेक्शन के बारे में जानना बहुत जरूरी है. तुम लोग सोचो कि इन्फेक्शन तो क्या है, वायरल होता है, बैक्टीरियल होता है, उनका हमसे क्या लेना देना है. बैक्टीरियल वायरल तो तुम लोग को जानने की जरूरत है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत है ऐसे इन्फेक्शन के बारे में जानने की जो तुम्हारे साथ हमेशा एक्टिव रहता है. अब वो क्या है वो मैं बताने से पहले तुमसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, एकदम बेसिक, जिसका हर एक के पास आंसर डेफिनेटली होगा. तो वो क्वेश्चन है, आप जिम क्यों आते हो? कोई भी बता सकता, क्यों आते हो जिम? बॉडी बनने. और कोई सवाल और कोई जवाब? बीमारी नहीं लगनी चाहिए. बीमारी नहीं लगनी चाहिए. ओके, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. वेरी गुड. तो कैसा होता है ना कि इस सवाल का कोई रॉन्ग आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक का गोल या हर एक का एम जिम में आने का अलग अलग होता है. मतलब कोई फिट रहने को आता है, किसी को अपने आप को मेंटेन रखना है, और मोस्ट कॉमनली सबको बॉडी बनाना है. इसलिए जिम आते हो तुम लोग. तो तुम्हारा जो गोल है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस गोल तक पहुंचने के लिए जो चीज तुम लोग करते हो वो कॉमन होती है. क्या करते हो? वर्कआउट करते हो. और तुम लोग जब भी वर्कआउट करते हो तो तुम लोग का कैसा होता है, एक्टिव रहते हो. तुम लोग थ्रू आउट तुम लोग एक्टिवली वर्कआउट करते हो, ठीक है, बराबर. तो जब तुम एक्टिव रहते हो ना तो तुम्हारे साथ साथ और भी ऐसा कोई एजेंट है जो एक्टिव रहता है. तो क्या तुम में से किसी को आइडिया है कि वो कौन सा एक्टिव एजेंट है तो तुम्हारे साथ ही साथ एक्टिव रहता है? किसी को पता है? कोई आइडिया? बैक्टीरिया, क्लोज. तो बेसिकली ये जो एक्टिव एजेंट है ना वो है इन्फेक्शन. सब लोग एकदम ऐसे सस्पिशियसली ऐसे थोड़े थ्रिल के साथ देख रहे थे. मैं बोला कि बता ही देता हूँ. तो वो एक्टिव एजेंट है इन्फेक्शन. तो जैसे मैंने बोला इन्फेक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं, पर यहाँ हम लोग एक स्पेशल इन्फेक्शन कवर करने वाले जो है फंगल इन्फेक्शन. जैसे मैंने कहा जिम गोअर्स को फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और इसीलिए आज हम दो मेजर फंगल इन्फेक्शन कवर करने वाले हैं. देखो मेरा जिम से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है. जिम तो बेस्ट प्लेस है, परफेक्ट प्लेस है अपने आप को फिट रखने के लिए, लेकिन ये उतना ही एक फेवरेट स्पॉट है इन्फेक्शन के लिए. तो आज हम जो दो इन्फेक्शन कवर करने वाले हैं वो है एथलीट्स फुट और रिंगवर्म. ये दोनों भी फंगल इन्फेक्शन है. तो ये दोनों इन्फेक्शन क्या होते हैं, कैसे स्प्रेड होते हैं, और इन्हें स्प्रेड होने के बाद कैसे प्रिवेंट करना है ये हम आपको बताएंगे. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एथलीट्स फुट से. तो उससे पहले मुझे कंफर्मेशन दे दो कि आप रेडी हो. रेडी हो? जिम को यार थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाओ कि हाँ हम रेडी है. आवाज कहीं बाहर नहीं जाने वाला. रेडी हो? तो अभी एथलीट फुट के बारे में जानेंगे. ओके, सो फर्स्ट है एथलीट्स फुट. कभी किसी ने सुना है क्या एथलीट्स फुट के बारे में? क्या लगता है क्या होगा? आप सोच रहे होगे हमने क्या बता रहे हो. एथलीट्स फुट, एथलीट्स फुट मतलब एथलीट्स को होता होगा, है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एथलीट्स फुट किसी को भी हो सकता है. ये बहुत एक कॉमन इन्फेक्शन है जो एक स्वेटी इन्वायरमेंट में होता है. अभी स्वेटी इन्वायरमेंट मतलब क्या? आप लोग वर्कआउट करते हो, जिमिंग करते हो, पसीना आना तो अनिवार्य है, आता ही होगा. तो ये इन्फेक्शन बाहर से चालू हो सकता है. मैं बताती हूँ अभी आपको कि इसके सिम्टम्स क्या है. आपको पता कैसे चलेगा कि हमको एथलीट्स फुट हो रहा है? तो जो आपकी टोज है उसके बीच में आपको दाने आने लगेंगे, रेड स्पॉट्स, या इचिंग होने लगेगी यानी खुजली होने लगेगी, या तो आपको क्रैक्स आने लगेंगे.
ये सारे सिम्टम्स हैं और ये आपको बताते हैं कि आपको एथलीट्स फुट हो रहा है। अभी इसका प्रिवेंशन क्या है और इससे बच कैसे सकते हो? सबसे सिंपल, स्वेटी इन्वायरमेंट यानी मॉइस्ट इन्वायरमेंट, गीलापन या चिपचिपाहट से सबसे बेटर सोल्यूशन है ड्राई रहो, सेफ रहो। यानी जब भी मॉइस्ट, जैसे आपके पैर मॉइस्ट हो रहे हैं, गीले मोजे है या कुछ है, तो फटाक से अपने पैर पोंछ लो। जिम शावर्स यूज कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आपके पैर सूखे रहे। उसके बाद वर्कआउट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप अच्छे से पोंछ लो अपने आप को एंड मेक श्योर कि स्वेट ना रहे। दैट इज हाउ यू कैन प्रिवेंट एथलीट्स फुट। सो मेजरली इट कैन हैपन लाइक इन लॉकर रूम्स या जिम शावर्स या गीले मोजे, जैसे मैंने बोला। यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क होता है कि यू विल कैच एथलीट्स फुट। सो इसका प्रिवेंशन मैंने क्या बताया? क्या ड्राई रहो, यानी गीलापन नहीं होना चाहिए, सूखा रहना चाहिए योर फूट और वट एवर। सो दैट इज ऑल अबाउट एथलीट्स फुट। तो ये आपने जान लिया कि एथलीट्स फुट क्या होता है। वो एथलीट्स में ही नहीं होता, किसी को भी हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन है, वो कैसे स्प्रेड होता है, उसको हम लोग उससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सब जान लिया। अभी बढ़ते हैं दूसरे फंगल इन्फेक्शन की ओर, जो है रिंगवॉर्म। तो आपको नाम सुन के कुछ समझ में आ रहा है क्या है? नहीं, नाम सुन के तो कीड़ा लगता है, लेकिन कोई कीड़ा नहीं है, वो एक फंगल इन्फेक्शन है। ओके, कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं है। तो ये हमारा दूसरा प्लेयर है। जैसे मैंने बोला कि दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, एक हो गया एथलीट्स फुट, दूसरा है रिंगवॉर्म। तो रिंगवॉर्म में क्या होता है ना कि अगर आपको कोई कॉइन साइज का पैचेस वगैरह आपके बॉडी पे आना स्टार्ट होते हैं जो दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर वो रिंगवॉर्म का पॉसिबिलिटी हो सकता है। ऐसा नहीं कि रिंगवॉर्म ही है, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो ये था रिंगवॉर्म क्या होता है, कैसा होता है, कैसा समझना है हम लोग को कि रिंगवॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, ताकि हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स ले पाए, या अगर हो गया तो हम लोग फिजिशियन से कंसल्ट कर पाए। पर ये एग्जैक्टली स्प्रेड कैसे हो रहा है? तो ये स्प्रेड कैसे हो रहा है जानने के लिए सबसे पहले मैं एकदम फेवरेट का सवाल पूछूंगा मेरा कि यहाँ पे जिम बडीज कौन कौन है तो साथ में जिम करते हैं? मतलब होता है ना कि भाई तेरा आप हो, ओके, और कोई है? और कोई है जिम बडीज है, साथ में परफॉर्म करते एकदम आके, आज भाई बैक लगाएंगे, बाइसेप करेंगे, दोनों साथ में करेंगे, जो भी करेंगे। पार्टनर सबका रहता है। ओके, तो आपका होता है ना प्लान कि अभी आप पार्टनर हो तो फिर आप एक दिन पे जो भी करोगे सेम ही करोगे। ऐसा नहीं कि बैक कर रहा है, ट्राइसेप कर रहा है, अलग कर रहा है, जो भी करोगे सेम करोगे, ठीक है? तो कैसा होता है ना, जिम में बेसिकली दो तरह के लोग होते हैं। एक जो प्रॉपर अपना नैपकिन वगैरह सब कुछ लेके आते हैं, एकदम प्रॉपर, उन्होंने नैपकिन भी निकाल दिया कि दिखाने के लिए एक्चुअली नैपकिन है, मैं लेके आता हूँ। तो होता है ना, सब लोग कहते हैं कि प्रॉपर नैपकिन वगैरह लेके आते हैं। और जो कोई लोग ऐसे भी होते हैं, अभी किसी का नाम मत ले लेना, पर हाँ होते हैं जो नैपकिन वगैरह नहीं लेते हैं। जैसे मैंने बोला ना, जिम बडीज होते हैं, भाई तेरा नैपकिन मेरा नैपकिन, मैं नैपकिन नहीं ला रहा, तेरा नैपकिन मेरा नैपकिन। लेकिन आज से आप सबको एक बात याद रखनी, तेरा नैपकिन तेरा, मेरा नैपकिन मेरा, ठीक है? अब इसको थोड़ा और इफेक्टिव बनाने के लिए एक बार सभी लोग बोलते हैं, आज ना वो सारा मतलब निकाल दो। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपका नैपकिन वगैरह यूज कर रहा है तो बोल दो, भाई तेरा नैपकिन तेरा, मेरा नैपकिन मेरा। और अगर कोई यूज नहीं भी कर रहा है तो एक बार मेरे साथ बोल लो, ओके? 1 2 3, भाई तेरा नैपकिन तेरा, मेरा नैपकिन मेरा। अभी आपसे बोल रहे हैं, सभी लोग बोलते हैं एक साथ 3 2 1। तेरा नैपकिन तेरा, मेरा नैपकिन मेरा। ये बात मस्त हुआ, जिम बडीज ने एक दूसरे को बता दिया कि तेरा नैपकिन तेरा, मेरा नैपकिन मेरा। ओके, तो मैंने नैपकिन पर क्यों इतना स्ट्रेस किया? क्योंकि जो भी चीजें तुम लोग लाते हो, अभी फ्लाई है या तुम लोग बैक के लिए जो भी करते हो, हाँ थोड़ा बहुत मुझे भी पता है तो जो भी तुम लोग करते हो, तो ये तुम लोग इक्विपमेंट शेयर करते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10 फ्लाई तो हम लोग खड़ा नहीं कर सकते। अभी जितने लोग हैं, हर एक के लिए अलग अलग तो हम लोग नहीं कर सकते, हर एक को सेम यूज करना है, मतलब शेयर करना है बेसिकली। तो मान लो यहाँ पे कोई आके गया, जैसे अलीशा ने भी बताया, स्वेट करना बहुत कॉमन है, बहुत नेचुरल है। इंटेंस वर्कआउट के बाद किसी को भी स्वेट आएगा। तो फिर जो अगर नैपकिन वगैरह आपने नहीं लाया, वैसे ही वो स्वेट वहां पे होगा, एब्जॉर्ब कर लिया, वहां पे स्वेट वैसा ही रहेगा। दूसरा कोई आ गया, उनको वो स्वेट, उन लोगों ने भी वो स्वेट ले लिया, तो क्या होता है कि इन चीजों की वजह से ना इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर आप नैपकिन यूज कर रहे हो, मैट्स कॉमन यूज कर रहे हो, जैसे अलीशा ने बोला शॉवर्स तुम लोग कॉमन, मतलब विदाउट फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह जा रहे हो,
तो फिर इन सारी चीजों से एथलीट फुट, रिंग मोमी कॉमनली होता ही है, और वो ऐसा होता है कि आपको भी समझ में नहीं आता कि वो हो रहा है। इसीलिए हम लोगों ने स्पेसिफिकली आपको बताया कि कॉइन साइज वगैरह कुछ होता है, रेड कलर के पैचेस आते हैं, तो वो रिंग मोम है, ताकि आपको पता चले कि मुझे हो क्या रहा है, ताकि आप अपने साइड से मेजर ले पाओ। तो स्प्रेड कैसे होता है? इस इक्विपमेंट शेयर करने से आप सैनिटाइज वगैरह नहीं कर रहे हो, प्रॉपरली एक दूसरे के नैपकिन यूज कर रहे हो, सभी सब कुछ शेयर कर रहे हो, तो उन सारी चीजों से स्प्रेड हो सकते हैं। तो इसे प्रिवेंट कैसे करना है? इसका प्रिवेंशन भी बहुत ईजी है। आपको अपनी पर्सनल हाइजीन को प्रायोरिटी देना है। आप जिम करो, जिम तो बेस्ट है जैसे मैंने बोला, पर आपको ख्याल रखना है कि आप जो भी चीजें लेके आओगे वो आप अपने लिए अकेले के लिए आओगे। हम बोलते हैं ना हमेशा कि शेयरिंग इज केयरिंग, पर इन मामलों में शेयरिंग केयरिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है? वो बाकी की चीजों में होगा, लेकिन इन सारी चीजों में शेयरिंग इज केयरिंग वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है? तो फिर प्रिवेंशन कैसे करना है, क्या कैसे करना है, सब आपको समझ आ गया? समझ आ गया? इसे कंफर्मेशन दो मेरे को कि हाँ आ गया। सो इन कंक्लूजन में यही कहूंगा कि ये जो दोनों भी फंगल इन्फेक्शन है ना, इन दोनों को हराना या इनको बीट करना बहुत आसान है। तुम लोग जिम वाले हो ना, तो फिर ऐसे वर्ड्स में उसका बीट करना, ये करना, ताकि तुम लोग को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है। होप तुम सबको समझ आ रहा है, राइट? राइट। तो फिर उन लोगों को प्रिवेंट करना या बीट करना बहुत आसान है, अगर तुम बेसिक चीजें, बेसिक स्टेप्स उठाओ। हमेशा याद रखो, फिट भी, सेफ भी, लेकिन लाइफ के साथ हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज करना है। अगर हमारे हाइजीन से किसी के भी साथ, मतलब अपने आप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अपनी जब भी पर्सनल हाइजीन पे आता है, अपने आप के हेल्थ पर आता है, तो हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना और क्लीनलीनेस मेंटेन करना है। तो हमेशा याद रखो, फिट भी, सेफ भी। थैंक यू।